नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHO, कृषि पर्यवेक्षक, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशल रूप से TGT PGT के लिए चलाई जा रही है और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के कम्पिटेटिव एग्जाम हैं सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नाबार्ड के मापदंडों के अनुसार मुर्गी को कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है? 1 वर्ग फीट, 2 वर्ग फीट, 0.5 वर्ग फीट या 3 वर्ग फीट या 4 वर्ग फीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बात बता दें, ये आपको बताना है नाबार्ड के अनुसार। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ये आपको याद होना चाहिए। और गैलस इसको कहते हैं, ठीक है। गैलस कहा जाता है। तो यानी कि ये है जंगली मुर्गी का, ठीक है, जंगली मुर्गी का गैलस जो होता है। तो यहाँ पे मापदंडों के अनुसार आपको बताना है कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ग फीट, यानी कि 1 × 1, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 1 फीट रहेगा और चौड़ाई भी 1 फीट रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का कितने प्रतिशत भारत के 10 हार्स पावर पंपों के लिए है? ठीक है, आपको बताना है भारत द्वारा जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसका भारत के 10 हार्स पावर के जो पंप हैं उस पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 10,000 और 50%, या 10,000 40%, 20,000 50%, 30,000 60% या 5,000 50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 की सब्सिडी दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, अपने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अनुसार 1 हेक्टेयर बागवानी फसल के लिए राशि आवंटित है। आपको बताना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अनुसार 1 हेक्टेयर की अगर बागवानी फसल कोई लगा रहा है तो कितनी राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। देखते हैं ऑप्शन। 15 लाख प्रति हेक्टेयर, 1 लाख प्रति नर्सरी, 10 लाख प्रति नर्सरी या 5 लाख प्रति नर्सरी या 12 लाख प्रति नर्सरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लाख प्रति नर्सरी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 2005 से 2006 में, ठीक है, 2005-06 में। तो उस समय NHM के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब NMIDH, ठीक है, इस नाम से जाने लगा, ठीक है। इसका नाम पड़ा ये 2014 में, याद रखेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गेहूं की फसल के लिए अधिकतम इष्टतम तापमान क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गेहूं एक प्रकार की रबी सीजन की क्रॉप है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है फसल के अधिकतम इष्टतम तापमान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर वानस्पतिक वृद्धि के लिए पूछता तो यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही कर लेंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Zn, Mn, Cu, N या Fe। तो यहाँ पर बता दें 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक होता है माइक्रो। ठीक है, एक होता है माइक्रो। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से पोषक तत्व आ जाएंगे। नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, पोटास आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप याद रखेंगे मैग्नीशियम और सल्फर, ये सब आ जाते हैं मैक्रो में। और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व आएंगे। बोरान आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cu आ जाएगा। ठीक है, Fe आ जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे Mn को याद रखेंगे, Mo को याद रखेंगे, और Ni को याद रखेंगे, और Zn को याद रखेंगे। यानी कि ये 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को, और जो कि वायु और जल द्वारा कौन कौन से CHO ये मिल जाते हैं। बाकी ये मैक्रो के अंदर मिल जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं Zn जो है ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, Mn ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, Cu ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, Fe। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें से पूछा था गेहूं में इष्टतम तापमान के लिए। ठीक है, इस तापमान 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है ऑप्टिमम, एक होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, इन तीनों में हम बात करेंगे। मिनिमम में तापमान होना चाहिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम में याद रखेंगे कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और इसमें याद रखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, मैक्सिमम में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, पीछे जो पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टोटल कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो टोटल हमारे पास 15 जलवायु क्षेत्र हैं भारत के अंदर। तो इसमें से आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लंबे चावल के लिए पौधे की आबादी कितनी होनी चाहिए। 33,000, 10,000, 5,000, 3,33,000 या 11 से 111। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए पूछा है, तो 20 × 15। ठीक है, ये 20 × 15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस डिस्टेंस के साथ आपको मिलाना है, निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू नीचे 20 × 15 के हिसाब से निकालना है। तो इसके नीचे 100 रहेगा, इसके नीचे 100 रहेगा, बाद में ये 100 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 लाख करीब जाएगा ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। मध्यम कपास की फसल के लिए पौधों की संख्या कितनी है। 35,000, 20,000, 10,000, 55,000, 55,555 या 33,333। तो डिस्टेंस कितनी रखनी है, 60 × 30। ठीक है, या ऑप्शन में दे सकता है कितना, 60 × 45 भी दे सकता है। तो निकालना किस प्रकार है आपको, पीछे हम बता चुके हैं। 10,000 60 × 30। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। जब इसको चेंज करेंगे
तो इस प्रकार हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा कितना, 55,555। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अधिकतम निर्यात कृषि उत्पाद है, ठीक है। अनाज, प्याज, मेथी, गाजर या तिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि भारत के कुल निर्यात का, ठीक है, कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा कितना है, ठीक है, कृषि का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है परसेंटेज के अंदर। ये पूछ सकता है एग्जाम में, काफ़ी मोस्ट है। तो याद रखेंगे 14.30%, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, भारत में कुल आयात में कृषि का हिस्सा कितना है, ये भी आपको परसेंटेज में बताना है। तो 5.30%, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। भारत के कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा 14.30%, भारत में कुल आयात में कृषि का हिस्सा 5.30, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हो जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर कह रहा है गेहूं की फसल का न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए, 10 से 12, 5 से 10, 19 से 25, 10 से 15 या 20 से 25। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पीछे हम बता चुके हैं मिनिमम जो टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं के लिए वो हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और जो मैक्सिमम तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए आपको कितना, याद रखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जामों में, तो इनको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम पूछा था यानी कि न्यूनतम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल न्यूनतम प्रतिशत में है, ठीक है। आपको बताना है क्षेत्रफल जो है न्यूनतम प्रतिशत में है, दमन-दीव, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दमन-दीव। अगर अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमबी हल ट्रैक्टर पुल के लिए प्रतिदिन काम में कर सकता है, कितना काम करेगा एमबी हल जो है एक दिन के अंदर, यह आपको बताना है। 1.5 से 2 हेक्टेयर प्रतिदिन, 2 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन, 1.5 से 3 हेक्टेयर प्रतिदिन, या 1 से 2 हेक्टेयर प्रतिदिन, या 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ 2 बोतल दिया है, 2 बोतल नहीं रहेगा, ये 2 बॉटन रहेगा, ठीक है, 2 बॉटन याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, 1.5 से लेके 2 हेक्टेयर प्रतिदिन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एमबी हल क्या होता है, एमबी हल जो है प्राथमिक भू परिष्करण है, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है, याद रखेंगे इसको। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ियों और विशाल योजनाओं, यहाँ पर मत लिखिए, गंगा के मैदानी जो क्षेत्र होते हैं कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। पहाड़ियों और विशाल गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं, या गाद दोमट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि लेटराइट मिट्टी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जुताई का उपयोग किया जाता है जिसमें कोई भी मिट्टी के कण परेशान नहीं होते? न्यूनतम जुताई या स्टेबल मल्चिंग, शून्य जुताई या ए और सी दोनों सही हैं या पारस्परिक जुताई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए और सी दोनों ही सही हैं, यानी कि न्यूनतम जुताई करके और शून्य जुताई करके। ठीक है, ये दोनों ही सही रहेंगे यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। प्रधानमंत्री, ये आ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? याद रखेंगे, इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2020 में। ठीक है, 2020 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर कह रहा है अब तक कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं? ठीक है, अब तक कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है, ये आपको बताना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो याद रखेंगे, इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। राजस्थान से किस जगह? तो गंगानगर, याद रखेंगे, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी। इसको SHC के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो एक चीज़ और इसमें से तो देख लेते हैं पहले कितने स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 1.5 लाख, 1.25 करोड़, 4.25 करोड़ या 6.25 करोड़ या 7 करोड़ या 8 करोड़। तो इसका वितरण जो हो गया है अब तक वो हो गया 10 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास 8 करोड़ है, तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 आपके अपने स्क्रीन पर। ड्रिप सिंचाई के लिए, जिसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है, जल उपयोग दक्षता उच्चतम है। ड्रिप सिंचाई के लिए जल उपयोग दक्षता क्या है, ये आपको बताना है। 60%, 90 से 95%, 70 से लेकर 80%, 85% या 75%। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले ड्रिप सिंचाई का प्रयोग हम कौन सी क्रॉप के लिए करते हैं, ये भी एग्जामों में आया है। तो याद रखेंगे, उद्यानिकी क्रॉप के लिए और सब्जी वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्यानिकी और सब्जी वाली क्रॉप दोनों में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर बचत, ड्रिप इरिगेशन से हम कितना जल को बचत कर लेते हैं? तो 50 से लेकर 70% तक हमारा जल जो है वो क्या होता है, बचत होता है। ठीक है, बचत होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जल उपयोग दक्षता पूछा था, कितनी होती है ड्रिप इरिगेशन की? तो 90 से लेकर 95%। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर किसान को 3 लाख के कर्ज पर ब्याज देना है तो ब्याज सब वेतन सहायता के बाद किसान को कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 1%, 4%, 5%, 7% या 2%। तो यहाँ KCC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? KCC। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 से लेकर 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी KCC की। तो यहाँ पर आपको बता दें, किसान ऋण जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख से अधिक भी दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में 3 ही लाख दिया जाता है। इस पर ब्याज जो होता है, ठीक है, ब्याज दर जो होता है कितना होता है? 7% होता है। ब्याज दर 7%। अब छूट इस पर कितना होता है? छूट को याद रखेंगे, छूट ब्याज दर जो है वो 3% है। ठीक है, 3% छूट है, याद रखेंगे। और देय ब्याज कितनी है? ठीक है, देय ब्याज दर कितना है? 4% है। ठीक है, ये है देय ब्याज पर। इसमें जितना देना है 4% देना है और छूट कितनी हो जाएगी? 3%। टोटल कितना हो गया? 7%। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 4%। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज बोने की किस विधि में बीज को आवश्यक गहराई पर एक छिद्र में बोया जाता है? हेरोइंग, डिबलिंग या मैनुअल रूप में बोआई करना या कैरा विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिबलिंग विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह विधि जिसमें बीज बोया जाता है और नियमित प्रक्रिया में मिट्टी द्वारा बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना, हेरोइंग या हल के पीछे बुआई या बोने की मशीन के द्वारा बुआई या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। हल के पीछे बुआई करने से क्या होता है? मिट्टी द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान फसल या फल है? ठीक है, कौन सा तापमान फसल है ये आपको बताना है। देखते हैं, गेहूं, जूट, कपास, आम या केला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यहाँ पर गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम के पौधे में ब्लैक फफूंदी का कारक एजेंट कौन सा है? पेनिसिलियम, विस्तार, बोट्रेटिस सिनेरियल, मोलियोला मैंगीफेराई या एस्परगिलस नाइजर या जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस। तो एक प्रकार का ये कैम्पेस्टिस जो होता है बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मेलियोला मैंगीफेराई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस में बैक्टीरियल स्पॉट का कारक एजेंट कौन सा हो जाएगा? सीडोमोनास सीरीज या जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस पीवी सिट्राई या जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस पीवी सिट्रोमेलो या सीडोमोनास सोलेनाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस पीवी हो जाएगा कौन सा? सिट्राई। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिट्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारियल ताड़ के लिए वर्षों में नारियल की आर्थिक जीवन काल क्या है? 25 साल, 35 साल, 45 साल, 50 साल या 60 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 साल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम कोई अपलोड करें तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को, 16 अक्टूबर 1929 को, 1 जुलाई 1929 को या 16 अगस्त 1947 को, 16 जुलाई 1905 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 16 जुलाई 1929 को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई को हम क्या करते हैं? ICAR दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। शताब्दी वर्ष कब पूरा हो रहा है? ये क्वेश्चन आने वाले समय में पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? शताब्दी ICAR का शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष में घोषित हो रहा है या कौन से वर्ष को मनाया जाएगा? तो 2029 को। ठीक है, 2029 को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं ICAR। ठीक है, तो इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ वृद्धि के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयोगी होता है? नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है? वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए होता है, याद रखेंगे। फास्फोरस का उपयोग जो होता है ये क्या काम करता है? जड़ों की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, जड़ों की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरोन के बारे में आपको याद होना चाहिए। बोरान जो होता है ये क्या काम करता है? ये परागण में सहायक होता है और प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, और कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम जो होता है ये क्या काम करता है? कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? कैल्शियम।
इसके बाद आयरन की बात कर लेंगे, लोहा की बात कर लेंगे। तो यह एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है और पर्णहरित का निर्माण करता है, ठीक है, पर्णहरित का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी फास्फोरस को हम क्या कहते हैं? फास्फोरस को एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की लाइन बिजाई विधि में बीज दर लगेगा, ठीक है। लाइन बिजाई विधि में पूछ रहा है सीड रेट कितना लगेगा? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन बिजाई में जो सीड रेट लगेगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा, ठीक है। अगर सीधी बुआई में पूछता तो 100 किलोग्राम हो जाता, ठीक है। दोनों ही याद रखेंगे, सीधी बुआई के लिए 100 किलोग्राम और लाइन बिजाई के लिए 60 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उथली गहराई निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जो हम मृदा की जुताई करते हैं तो उथली गहराई कितनी सेंटीमीटर तक होनी चाहिए ये आपको बताना है। 5 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 20, 15 से 25, 25 से 30 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोगों को बता दें कि मृदा की गहराई कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए कितनी होनी चाहिए? 0 से लेके 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है उथली गहराई कितनी होती है, तो उथली गहराई हो जाएगी हमारी 5 से 10 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है? मैग्नीज, कॉपर, जिंक, नाइट्रोजन या बोरान। तो देखिए करने को नाइट्रोजन भी करेगा और जेडन भी करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करेगा, सबसे अच्छा कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमजी को याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में गेहूं का उत्पादन कितना होता है? 20 से 30 मिलियन टन, 96.64 मिलियन टन या 76.95 मिलियन टन या 56.95 मिलियन टन या 86.9 मिलियन टन। तो ये तो आंकड़ा पुराना है, आपको नया वाला याद रखना है, वर्तमान का याद रखना है। तो वर्तमान में जो है वो है 110 मिलियन टन, ठीक है। तो पुराने के हिसाब से 96.964 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वर्तमान का आपको डाटा याद रखना है 110 मिलियन टन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त हुआ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।